ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम आपको दान के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आमतौर पर दान देना एक आम बात है और किसी कारणवश हम किसी से दान ले भी लेते हैं, किंतु दान देना और दान लेना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लाल किताब के अनुसार कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि जातक अगर दान ले या दान दे तो वह बैठे बिठाए अपने घर मुसीबत लेकर आ जाता है। वैसे आमतौर पर हर प्रकार की वस्तु का दान देना मना नहीं है। सिर्फ कुछ ग्रह परिस्थितियों के कारण उस प्रकार की वस्तुओं को दान में लेना व दान देना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हम आज आपको उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिनके दान देने व दान लेने से आप संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस परिस्थिति में किस वस्तु का दान देने व लेने से आपको बचाव करना है। कुंडली में जो ग्रह आपका उच्च का है उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान बिल्कुल भी ना दे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, कुंडली में जो ग्रह आपका उच्च का है उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान बिल्कुल भी ना दे। यदि आपने अपनी कुंडली में किसी उच्च ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान दिया तो समझ लें कि आपके जीवन में भयानक विपदा आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अगर शुक्र उच्च का है तो घी, दही, साज श्रृंगार की वस्तुएं दान देना आपके लिए भयानक संकटकारी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में कोई सा भी ग्रह नीच का होकर बैठा है तो उससे संबंधित कोई भी वस्तु दान में भूलकर भी ना ले। अगर ऐसी वस्तु का दान आपने ले लिया तो समझो आपके बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपका चंद्र ग्रह नीच का होकर आपकी कुंडली में बैठा है तो आप किसी से चावल, चांदी, दूध आदि वस्तुएं दान में ना लें। यदि चंद्रमा छठे घर में हो तो आम लोगों की भलाई के लिए तालाब, कुआं, बावड़ी बनवाना, प्याऊ लगाना या पानी का अन्य प्रकार से दान देना अथवा अपनी कमाई के भाग से ऐसे कार्य के लिए पैसे देना हानिकारक सिद्ध होगा। असमय मौतों का कारण बनेगा, वंश घट जाएगा। इसलिए ऐसे दान देने से आप बचें। एक उदाहरण द्वारा देखिए, चंद्र छठे घर में बैठा हुआ है। अगर 8वें घर में शनि हो तो जातक द्वारा धर्मशाला बनवाना या धर्मशाला के लिए रुपयों का दान देना जातक के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसा जातक स्वयं बेघर हो सकता है तथा जीवन भर उसको भटकना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा जातक भूल कर भी धर्मशाला के लिए ना तो दान करे और ना ही धर्मशाला का निर्माण करवाए। एक उदाहरण द्वारा देखिए, शनि 8वें घर में बैठा हुआ है। यदि शनि पहले घर में और बृहस्पति 5वें घर में हो तो ऐसे जातक द्वारा किसी फकीर को तांबे का पैसा देना या तांबे की कोई वस्तु का दान देना उसके अपने बच्चे की अचानक मृत्यु का कारण बनेगा तथा अशुभ समाचारों से जातक परेशान रहेगा। इसलिए अगर कुंडली में ऐसी स्थिति बनती हो तो तांबे से संबंधित कोई भी वस्तु भिखारी को दान में ना दें। शनि प्रथम भाव में बैठा है जबकि 5वें घर में बृहस्पति बैठा है। यह स्थिति हो तो दान ना करें। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति 10वें घर में हो तथा चंद्र चौथे घर में हो तो ऐसे जातक को मंदिर बनवाना या उसके लिए दान देना। यदि ऐसा मंदिर या धर्म स्थान आम लोगों के लिए हो तो जातक को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। उसे फांसी की सजा भी हो सकती है, वह भी झूठे केस में। देखिए, चंद्र चौथे घर में और गुरु 10वें घर में बैठा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में ये योग है तो दान ना दें। यदि शुक्र कुंडली के 9वें घर में हो तो ऐसे जातक द्वारा गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे देना या कॉपी किताब की व्यवस्था करना तथा दवा के लिए पैसे देना। ऐसे व्यक्ति स्वयं फकीरी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएगा।
उसे कहीं से भी कोई आसरा मिलने की उम्मीद नहीं नजर आएगी। यदि आपकी कुंडली में 9वें घर में शुक्र बैठा है तो दान ना दें। अगर चंद्र 12वें घर में हो तो साधु या भिखारी को रोजी रोटी खिलाना अथवा मुफ्त शिक्षा देना या मुफ्त शिक्षा के लिए स्कूल खोलना जातक को बीमारियों या दुखों से परेशान कर देगा कि उसे मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। अतः अपनी कुंडली देखकर ही दान दे, वरना आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। यह देखिए, चंद्र 12वें घर में बैठा है। अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में है तो दान न दें। यदि बृहस्पति 7वें घर में हो तो जातक द्वारा किसी साधु सन्यासी को या धर्म स्थान के पुजारी को मुफ्त नए कपड़े देना अपने आप को निर्धन कराना है। ऐसा करने से उसकी स्वयं की संतान को भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अतः ध्यान से दान दें। 7वें घर में देखिए गुरु बैठा हुआ है। यदि यह स्थिति है तो आप दान न दें। यह था लाल किताब के अनुसार दान देने या न देने के संबंध में एक जानकारी। हम आपके लिए ऐसी ही और जानकारी लेकर जल्द हाजिर होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।